हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का 11 का ए चल रहा था। उसमें लगभग आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट था। 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ आप लोग का कंप्लीट कराए थे, कुछ आप लोग का बाकी रह गया है। उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11 का बी स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले चैप्टर की, तो चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर आपका हो जाएगा कौन सा, तो चैप्टर हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट के चैप्टर में हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कवर करा रहे थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था 11 का ए। 11 के ए एक्सरसाइज में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कहां तक कंप्लीट कराए थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट करवा चुके थे। 9 के 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट था। 11 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन एंड पॉइंट। मतलब आपसे ये पूछा कि सिर्फ एक पॉइंट से केवल वन ही रे को ड्रॉ कर सकते हैं क्या। अगर बात करें वन पॉइंट की, अगर हम इसमें वन पॉइंट ले लेते हैं, इसमें से सिर्फ एक ही रे को ड्रॉ कर सकते हैं क्या, वन एंड ओनली वन रे, है ना। सिर्फ आपसे पूछा कि वन ही रे को ड्रॉ कर सकते हैं क्या एक पॉइंट से, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे रे को ड्रॉ कर सकते हो। इस पॉइंट से आप चाहो तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप रे को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। केवल एक ही रे ड्रॉ नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या पूछा गया, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। आपसे ये कहा कि केवल एक लाइन को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं टू पॉइंट से। अगर टू पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमने टू पॉइंट डाला और इस टू पॉइंट से केवल एक ही लाइन क्या हो सकता है, पास हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, केवल आप एक ही लाइन को यहाँ पे पास कर सकते हो। दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास होता है, एक से ज्यादा आप लाइन पास नहीं कर पाओगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, टी हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि किसी एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, आप एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को डाला, इस पॉइंट से आप बहुत सारे लाइन को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट आप लोग का क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है। तो 9 का टोटल क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे। अगर हम लोग 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में आप लोग देख सकते हो क्या पूछा गया है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 10 नंबर में आप देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जहां पर खाली है उस जगह को भर दो, ठीक है। तो इसमें आपसे कह रहा है क्या, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डैश लेंथ। लाइन सेगमेंट में कैसा लेंथ होता है। सबसे पहले हम बात करें लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ये जो होता है ना, इसका फिक्स होता है। हम आपसे क्या बताए थे, फिक्स पॉइंट होता है ना, इसमें क्या होता है, डिफिनिट होता है।
ओके, इसको ना तो हम आगे बढ़ा सकते हैं ना ही इसको पीछे बढ़ा सकते हैं, मतलब फिक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। क्या होता है? डेफिनेट होता है, तो यहाँ पे डेफिनेट लिखेंगे, ठीक है, इसका डेफिनेट लेंथ होता है। दूसरा है क्या? अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं? अगर हम लोग रे की बात करें, ये तो लाइन सेगमेंट हुआ, रे की अगर बात कर ले तो रे में क्या होता है? रे में आगे की तरफ बढ़ता जाता है, किसी एक तरफ आप लगातार बढ़ा सकते हो, इसमें एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि अ रे हैज डैश एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो इसके सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होते हैं, दूसरे साइड में वो अनलिमिटेड आगे बढ़ सकता है, इसलिए क्या होगा? इसका ओनली वन एंड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अरे हैज वन एंड पॉइंट। क्लियर है? वन क्या लिखेंगे? एंड पॉइंट लिखेंगे। तीसरा की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? अगर लाइन की बात करें तो लाइन जो होता है ना, ये आगे की तरफ भी बढ़ता है और ये पीछे की भी तरफ बढ़ता है, दोनों तरफ ये क्या होता है? बढ़ता है। लाइन में हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका तो एंड पॉइंट होता नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? इसके बारे में लिखेंगे अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? नो एंड पॉइंट लिखेंगे, ओके। अगर हम इसकी बात करें 4 नंबर में, आप देखो इसमें कह रहा है क्या? अ रे हैज नो डैश लेंथ। रे में कितने लेंथ नहीं होते हैं? अगर रे की बात करें तो रे में आप देख सकते हो, रे में डेफिनेट नहीं होता है, रे में लेंथ जो होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते, वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना, इसलिए ये डेफिनेट नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अ रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, मतलब रे में डेफिनेट लेंथ नहीं होते हैं, ठीक है, डेफिनेट लेंथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो नेक्स्ट में पूछ रहा है क्या? अ लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। एक लाइन को पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर लाइन को पेपर पर हम अगर ड्रॉ करें तो आपको पता है लाइन में ये कहा गया, मान लो ये एक पेपर है, इसमें अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? क्या ये ड्रॉ हम इसमें लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लाइन में कहता है कि ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, इसका ये फिक्स नहीं होता है, इसका ना ही इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, ना ही इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, ये आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है, इसलिए इसको एक पेपर में हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ लाइन कैन नॉट, क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ कर सकते हो लेकिन लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइन में क्या होता है? लाइन में आप आगे भी बढ़ सकते हो, पीछे भी बढ़ सकते हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया है कंप्लीट, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आप लोग का एक्सरसाइज 11 का बी स्टार्ट होता है, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की बात कर ले तो आप देख सकते हो कौन कौन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, इसमें पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट। इसमें से कौन है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है? ऑप्शन दे दिया है आपको, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ठीक है। तो देखते हैं किसमें एंड पॉइंट नहीं होता है। तो अगर बात करें एंड पॉइंट की, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ गया, तो इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रे कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? दोनों तरफ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे लाइन, ठीक है। तो आपसे कहा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट, इसमें से कौन है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है? तो लाइन सेगमेंट में देखो आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है।
और उसके बाद रे में अगर हम लोग देखें तो रे में यहाँ पे एंड पॉइंट आपको दिख रहा है, बाकी बचे आगे की ओर वो बढ़ते जा रहा है, मतलब एक तो इसका एंड पॉइंट है। लेकिन अगर लाइन की बात करें तो लाइन में तो कोई एंड ही पॉइंट नहीं है, ये आगे भी बढ़ रहा है पीछे भी बढ़ रहा है, तो इसलिए इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगर बात करें तो देख सकते हो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट, इसमें से कौन ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, कौन है, लाइन है, रे है या लाइन सेगमेंट है। अगर एक एंड पॉइंट की बात करें तो इसमें आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक एंड पॉइंट मिल रहा होगा आपको, और ये क्या है, रे है। तो रे में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रे है उसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें आपसे कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एंड पॉइंट, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एंड पॉइंट, इसमें से कौन है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। तो दो एंड पॉइंट किसमें है, तो लाइन सेगमेंट में आप देखो इसमें आपको दो एंड पॉइंट दिख रहे होंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक लाइन सेगमेंट होगा जिसमें दो एंड पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछा गया, 4 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफिनिट लेंथ, इसमें से कौन है जिसका डिफिनिट लेंथ होता है। डिफिनिट लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट है जो ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे बढ़ सकता है, मतलब ये डिफिनिट है। रे की बात करें तो ये आगे की तरफ जितना ज्यादा हो सके बढ़ जाएगा, मतलब क्या ये डिफिनिट तो नहीं है। अगर लाइन की बात करें तो ये भी डिफिनिट नहीं है क्योंकि ये आगे भी बढ़ सकता है पीछे भी बढ़ सकता है, मतलब लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, इसका लेंथ जो होता है वो डिफिनिट होता है। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या पूछा गया है, 5 में कह रहा है क्या बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इसमें से किसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं या लाइन सेगमेंट को करेंगे या रे को ड्रॉ करेंगे। अगर ड्रॉ की बात करो तो अगर आपको पेपर पे ड्रॉ करना है तो उसको ड्रॉ कर सकते हो जो फिक्स होगा, जो फिक्स ही नहीं है उसको कैसे ड्रॉ करोगे, वो तो आगे बढ़ सकता है या तो पीछे बढ़ेगा। तो आप किसको ड्रॉ कर सकते हो, लाइन को तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आगे भी बढ़ जाएगा पीछे भी बढ़ेगा, तो लाइन ड्रॉ नहीं होगा, रे भी ड्रॉ नहीं होगा। लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, पेपर पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइन सेगमेंट ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और पेपर पे ड्रॉ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, इसीलिए उसको क्या कर सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, तो 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।